हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं एकदम ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर आपका चैनल बहुत ही ज़्यादा अगर पुराना है तो आप उस चैनल पे दोबारा काम कर सकते हैं या फिर नहीं। देखिए, बहुत सारे लोग को मतलब पुराने का मतलब नहीं समझ में आता होगा। जैसे मैं आपको बता दूँ, कभी कभी क्या होता है ना कि हम जल्दबाजी में अपना एक चैनल बना लेते हैं। जैसे अगर हमारा कोई फ्रेंड बनाया है, कोई भी सखी सहेली कोई भी बनाई होती है, तो हमारे अंदर एक हो जाता है कि यार हमें भी चैनल बनाना चाहिए, उससे उसको प्रॉफिट होता रहेगा या फिर हमारा भी इंटरेस्ट होता है। तो क्या होता है कि आगे जाकर के हमारे लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या फिर हमें फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है, या फिर हम स्टडी के चक्कर में पड़ जाते हैं, जॉब आ जाता है, तो हमें उस चैनल को थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है। तो जब साल 6 महीने के बाद हमारे मन में आता है कि यार हमें दोबारा से उस यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा और आगे ग्रोथ करना चाहिए, क्योंकि उसमें भाई हमारे अच्छे खासे सब्सक्राइबर थे या कुछ भी था, हमें उस चैनल पे अब दोबारा काम करना है। तो तब ये प्रश्न आ जाता है कि यार हम उस चैनल पे काम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पुराना चैनल हो गया है। तो पता नहीं आगे जा करके हमारा चैनल मोनेटाइज हो या फिर ना हो, मतलब क्या कैसे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसी चीज़ का सलूशन लेकर के मैं आ गई हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी बहुत सारे लोगों से बातचीतें करती रहती हूँ, जो लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं या फिर जिनका चैनल ख़राब हो जाता है, क्या कैसे होता है। तो मैं सोचती हूँ कि वो सारे एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ ज़रूर। इसमें फ्रेंड्स 2 कंडीशन होता है। पहला तो ये, जिनका चैनल मोनेटाइज हुआ रहता है उनको क्या रहता है कि यार अब दोबारा से चैनल ओपन होगा, फिर दोबारा से उतना ज़्यादा अपना चैनल मोनेटाइज के लिए 4000 घंटा का वॉच टाइम निकालना पड़ेगा, 1000 सब्सक्राइबर, वापिस से उतना ज़्यादा प्रोग्रेस हमें करना पड़ेगा। ठीक है, उतना ज़्यादा प्रोसेस होता है। तो एक तो ये होता है, और एक इनका रहता है कि जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ रहता है उनको ये रहता है कि यार अभी तो इतना अच्छे खासे हमारे सब्सक्राइबर हो गए थे, तो अब दोबारा से मतलब सब्सक्राइबर लाने पड़ेंगे, ये सारी दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से उनको ये सारा प्रॉब्लम हो जाता है कि उन्हें ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा झेलना पड़ता है। तो फ्रेंड, जो इसका सीधा सीधा बात है वो ये है कि एक कंटेंट, हमारे में 2 कंटेंट होता है। पहला कंटेंट ऐसा होता है जो कि सर्चेबल होता है। सर्चेबल मतलब जैसे अभी मैं मान लो यूट्यूब टिप्स आपको दे रही हूँ, ठीक है, तो ये जो कंटेंट है वो सर्चेबल कंटेंट है। ठीक है, अगर मैं लाइफ टाइम में अगर मान लो मैंने 6-7 महीने के लिए इस चैनल पे काम नहीं भी किया, तो ये जो यूट्यूब टिप्स वाली वीडियोस होती हैं ये सर्च होती रहती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पर आते रहते हैं, तो उनको इन सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है कि यार वो भी देखें कि क्या हो रहा है यूट्यूब पे, मतलब ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। तो ये जिनका भी सर्चेबल कंटेंट होता है उनका चैनल कभी भी रुकता नहीं है। अब ऐसा नहीं कि मतलब आजीवन चलेगा। अगर 6-7 अगर 1 साल के अंदर तक का अगर उनका चैनल है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा देर नहीं हुआ है, क्योंकि भले ही उन्होंने अपने चैनल पे 2-3 1 साल से या 6 महीने से वीडियोस नहीं डाला हुआ है, लेकिन उनका चैनल एकदम से रुका हुआ नहीं है। उनका चैनल अभी भी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। हाँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि ऐसे कंटेंट पर उनका वीडियोस रुक जाए, या फिर यूट्यूब टिप्स नहीं और अदर भी बहुत सारे सर्चेबल कंटेंट होते हैं। फूड का भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि फूड का ये सारी चीज़ों का बहुत सारे लोग सर्च करते रहते हैं। तो सीधा सीधा मतलब होता है जो हाउ टू वाला होता है ना, कि ये कैसे होगा, ये क्यों, क्या, तो इन सारी चीज़ों का हमेशा सर्च होता रहता है। तो इसका मतलब ये है कि उनका जो चैनल है वो एकदम से रुका। फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा कंटेंट होता है, जो हमारा दूसरा टॉपिक होता है, वो ये होता है कि एक कॉमेडी, जैसे कि हम लोगों को इंटरटेन करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जैसे सर्चेबल नहीं होता है। कौन उसको मतलब सर्च करेगा, पता नहीं कौन सा आपका टॉपिक था, क्या था, कैसे था, तो उसको बहुत ज़्यादा कोई सर्च नहीं करता है। तो क्या होता है ना कि हमारी वीडियोज़ यूट्यूब थोड़ा सा बूस्ट करना छोड़ देता है, वो आगे हमारी वीडियोज़ को लेकर के नहीं जाता है, क्योंकि वो सर्च होती नहीं है। तो आगे उस वीडियो को ले जाने का क्या ही मतलब है। अगर हम पब्लिक को इंटरटेन कर रहे हैं, हमारा ऐसा कंटेंट है, तो हमें हमेशा यूट्यूब से जुड़ा रहना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा चैनल उसी पे। जैसे फ्रेंड्स, हमारे 2 तरीके के जो कंटेंट होते हैं, उसी हिसाब से 2 तरीके के क्रिएटर्स भी होते हैं। जैसे पहला वो क्रिएटर होता है कि मतलब मान लो वो भी सच में 1 साल से वीडियोस को अपलोड नहीं किया हुआ है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा फेमस यूट्यूबर है। मतलब ये है कि वो किसी ना किसी थ्रू अपने ऑडियंस से हमेशा जुड़ा हुआ है। भले ही उसने यूट्यूब पर अपनी वीडियोस को अपलोड नहीं की हैं, लेकिन वो जैसे मान लो इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर लाइव के थ्रू, मतलब किसी भी तरीके से थ्रू अपने ऑडियंस से वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, या फिर अगर वो कभी कभी न्यूज़ पे भी आ जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस क्रिएटर है। मान लो उसके 10 मिलियन 20 मिलियन उसके सब्सक्राइबर्स हैं, तो अगर उसने 1 साल से अपनी वीडियोस को अपलोड नहीं किया हुआ है, तो
उससे उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो उसका जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो हमेशा एक्टिव होती है, क्योंकि वो उनको बहुत ज़्यादा ना पसंद करती है, ठीक है। तो वो हमेशा उनका वीडियो का वेट करती रहती है कि यार कब इनका वीडियो आए और हम उसको देखें, क्योंकि उनके वो वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। तो अगर वो 1 साल के बाद अपनी वीडियोस को डालते भी हैं तो उस पर अच्छा खासा बल्कि और व्यूज आ जाता है, ठीक है। तो ये तो एक पहला हो गया। और दूसरा ये होते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका कोई इंटरटेनमेंट का था, जैसे मैंने आपको बताया, और वो किसी भी थ्रो से अपने ऑडियंस से जुड़े हुए नहीं है, मतलब उनका कोई कंटेंट अपने ऑडियंस से नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है। तो इसका मतलब आप किसी भी थ्रो से अपने ऑडियंस से अगर आप जुड़े नहीं हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके चैनल को डेड नहीं, हाँ, लेकिन थोड़ा सा आपको स्लो माना जा सकता है। इसका मतलब ये है कि आपका चैनल थोड़ा सा डाउन हो गया है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक बात बताऊं, सब्सक्राइबर से कोई भी मतलब होता नहीं है, बात होती है एक्टिव ऑडियंस से, ठीक है। अगर हमारे चैनल पे लाखों मिलियन सब्सक्राइबर हैं उससे कोई मतलब नहीं, मतलब इस चीज से कि आखिर सब्सक्राइब करने के बाद हमारे चैनल पे एक्टिव ऑडियंस कितनी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई पुराना चैनल है तो भले ही आपके सब्सक्राइबर्स हैं, बट आपका उस चैनल पे एक्टिव सब्सक्राइबर्स नहीं है, एक्टिव ऑडियंस। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए आपका कोई बहुत ही पुराना चैनल है और उस पर आपके 20,000 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, और आप उस पर भी काम कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका उस पर कभी भी ग्रो नहीं होगा, आपका उस पर ग्रो हो सकता है। अगर आपने उस पर 3-4 वीडियोस डाले और उसमें से 1-2 वायरल हो गया तो 100% है कि वो आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। और अगर आपने कोई नया चैनल बनाया और अगर उस पर भी अगर 3-4 वीडियोस आपने डाला और उसमें से एक वीडियो वायरल हो गया तो वो भी चैनल आपका ग्रो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो पुराने चैनल पे जब आप काम करते हो तो वो भी एक नए चैनल की तरह ही हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो दोनों कंडीशन एक ही हो जाता है, अगर आपका पुराना चैनल है तब भी और अगर नया चैनल है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार जब मैं उस टाइम पे उस चैनल पे वीडियो बनाती थी तो उस पर मेरे बहुत अच्छे खासे व्यूज जाते थे बट अब नहीं जा रहे हैं, तो इस चीज को आपको सोच करके बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। ऐसा भी हो सकता है कि यार 6 महीने बाद अगर आपने उस चैनल पे काम किया तो उस पर भी आपकी वीडियोज वायरल हो सकती हैं, ठीक है। और अगर आप पे उस चैनल पे अगर आपकी वीडियोज वायरल नहीं हुई है तो आप उसको एक नए चैनल की तरह मानकर काम कर सकते हो। इस वजह से आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, आपको एकदम से डिमोटिवेट नहीं हो जाना है। फिर आपको ये मान लेना है कि हाँ यार ये मेरा एक नया चैनल है, फिर बाद में आपको इसका कुछ थोड़ा बहुत भाई बेनिफिट मिल सकता है। हो सकता है कि जैसे जो आपके सब्सक्राइबर्स हों वो अचानक से, अगर आप फ्रेंड्स चाहें तो अपना एक नया चैनल भी बना सकते हैं, वो आपको उससे एक बेनिफिट ये मिलेगा कि मेरे ख्याल से, और ऐसा होता भी है कि YouTube जो होता है वो नए चैनल वालों को ज्यादा सपोर्ट करता है। क्योंकि जैसे अगर मैं आपको ऐसे व्यावहारिक में थोड़ा सा समझाऊं कि जैसे अगर हमारे फैमिली में कोई नया मेंबर आता है तो उसका एक बार स्वागत थोड़ा सा भव्य होता है, लोग उस पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देते हैं। या फिर 1-2 मेहमान ऐसे होते हैं जो हमेशा आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते जाते रहते, तो उनके ऊपर उतना ज्यादा ध्यान कोई नहीं देता है, ठीक है। तो इस वजह से आप अपना एक नया चैनल बना सकते हो उन सारे लालच को छोड़ करके। आखिर आप बताओ फ्रेंड्स, देखो अगर आपका चैनल मोनोटाइज है या फिर अगर आपका चैनल मोनोटाइज नहीं है, भले ही आपके उस पे लाखों व्यूज हैं, बट अगर आपने उसको लेट में स्टार्ट किया हुआ है तो बस वो उसी तरीके से होगा जैसे एक नया चैनल होता है, ठीक है। तो आप मेरी माने तो आप दोबारा एक चैनल बना करके आप उस पर अच्छा खासा काम कर सकते हैं, क्योंकि आप 100-200 व्यू से आप क्या ही डॉलर कमा सकते हैं, आप बहुत ज्यादा डॉलर नहीं कमा सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स मैं अपने ओपिनियन की बात करूं, अगर मैं आप लोगों की जगह पे होती, अगर मेरे साथ ऐसा कभी प्रॉब्लम हुआ होता कि यार मुझे अपना एक चैनल बना करके छोड़ना पड़ता, तो मैं क्या करती, मैं ये करती कि जैसे उस चैनल पे मैं 2-3-4 वीडियोस अपलोड करके देखती। अगर हो सकता था कि अगर उस चैनल पे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो एक्टिव हो जाते तो हो सकता था कि 1-2 मेरी वीडियोस पे अगर अच्छा परफॉर्मेंस होता तो मैं उस चैनल पे काम करती, नहीं तो नहीं करती। तब मैं अपना एक नया चैनल बनाती और अपना अच्छा वीडियोस उस पे अपलोड करती, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड जो YouTube होता है वो हमेशा से आप एक चीज देखेंगे कि नए चैनल वालों को ज्यादा सपोर्ट करता है। तो ये तो मेरा ओपिनियन है, वैसे आपको जो करना है आप अपने हिसाब से उसको देख लीजिएगा, लेकिन ये बेस्ट आइडिया है, आप इसको जरूर, मतलब मैंने किसी का वीडियो नहीं देखा है, कैसा कि नहीं कि मैं किसी का देख के आई हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आपके जगह पे होती तो मैं ऐसा ही करती, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता, ठीक है। और अगर बहुत सारे लोग अगर ये बोलें कि मेरे हर एक वीडियो में एक ही चीज होता है तो वो बात अलग है,
अब भाई देखो, एक ही चीज तो रहेगा ही, मैटर तो बस एक ही दो चीज का है, एक तो है सब्सक्राइबर का, एक तो व्यूज का, एक तो हमारा वॉच टाइम का, एक तो ये कि चैनल सही है कि नहीं है। वो अरे मैटर तो जब 4-5 ही है तो मैं उस पे और बात क्या बताऊं आप लोग को। यही मेरी ओपिनियन है, और जिसको जो समझना है वो समझे फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आपका मूड नहीं खराब करना चाहती हूँ, ठीक है। तो आई होप बस आप लोग अच्छे से काम कीजिए, और मैं मेरे तरीके से मैं जितना अच्छी बात हो सकता है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती हूँ या फिर कोई बहुत ही मूर्ख यूट्यूबर होगा जो कि अपनी ऑडियंस को कोई खराब सलाह देगा, क्योंकि आजकल की जो ऑडियंस है वो पागल नहीं है, मूर्ख नहीं है, कि इतना भी नहीं है कि वो कुछ उसको पता नहीं है कि यार क्या कैसे। हाँ, उसको थोड़ी सी जानकारी नहीं होती है, लेकिन वो मूर्ख नहीं होती ऑडियंस। अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो आप जान सकते हैं कि इसमें क्या सच्चाई है और क्या सच्चाई नहीं है। आप एकदम से मूर्ख तो नहीं होंगे। तो इस वजह से आप अपने हिसाब से फ्रेंड्स हर चीजों को थोड़ा सा फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप तुरंत मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।